पिक्चर को भी ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, अब इस पिक्चर के अंदर सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है वो है हेडर। हेडर में एक लेफ़्ट और एक राइट मैंने ये बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई, उसको क्या क्लास दी? हेडर। सही है, क्या क्लास दी? हेडर। और ये अब इस हेडर के अंदर क्या रखना है मैंने? हेडर लेफ्ट और हेडर राइट। स्पेस नहीं आएगा इसमें भी, ठीक है। हेडर लेफ्ट में क्या आएगा आपका? लोगो। और हेडर राइट में आपकी टॉप नेविगेशन आएगी। तो मैं ये करता हूँ यहाँ पर कि एक बनाता हूँ हेडर अंडरस्कोर लेफ्ट, क्या दे देता हूँ इसको? फ्लॉट लेफ्ट। और एक और डिव इसी तरीके से बनेगी, हेडर, वो क्या होगी? राइट। एक और राइट का सेलेक्टर बन गया और उसको मैंने कर दिया फ्लॉट राइट। और उसके अलावा दोनों फ्लॉट हो रही हैं, तो उसके बाद मैंने क्या करवाया? क्लियर। यहां पर देखें, अब लेफ्ट वाले के अंदर मैंने क्या रखी है? एक इमेज, जिसमें क्या आएगा? मेरा जो है आप हमारा कौन सी इमेज? ये वाली फर्स्ट। उसके बाद राइट वाली इमेज, राइट वाले डिव। राइट वाली में क्या बनेगी? नेविगेशन। नेविगेशन मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखें, नेविगेशन के ऊपर सबसे पहले एक डिव है और फिर एक नीचे डिव है। राइट साइड में कितनी चीज़ें? दो रॉज है ना। देखें, लेफ्ट साइड में तो एक ही रॉज थी, राइट साइड में कितनी रॉज हैं? एक ऊपर और एक उसके नीचे। तो पहली एक डिव बनेगी, फिर उसके एक नीचे डिव बनेगी। यानी कि पहले एक डिव बनेगी टॉप नेविगेशन की, फिर उसके नीचे डिव बनेगी सर्च की। यानी कि राइट साइड में दो चीज़ें हैं। समझ आ रही है वाली बात? अच्छा, क्लोज लगा देता हूँ इसका भी, क्लोज। डिव क्लास टॉप अंडरस्कोर नेव। एक डिव बन गई राइट के अंदर टॉप नेव की, और दूसरी डिव बन गई किसकी? सर्च की। ये क्यों बनाई है मैंने दो अलग अलग डिव राइट हेडर के अंदर? वो इसलिए बनाई है कि दो रॉज हैं। अब दो रॉज अलग अलग डिव बनेंगी, पहली रॉ टॉप नेव के लिए, दूसरी रॉ सर्च के लिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, टॉप नेव यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉप नेव में 1 2 3 4
बाद क्या है, प्रेस एंड अभी प्रेस एंड कौन सा लगाएंगे, ये एंड इवेंट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉप नेविगेशन। और सर्च के अंदर क्या आएगा, एक अदद फॉर्म। फॉर्म के अंदर इनपुट आता है ना, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट और बस वैल्यू भी है, इसमें दी हुई है। वैल्यू कहाँ से आ गई यार, मैं तो ये क्यों खोल रहा हूँ बार बार। वैल्यू नहीं है, वो एक और चीज़ है। ये HTML5 का एट्रीब्यूट है, चलें यूज़ कर लें, अब यहाँ पे आ रहा है तो। अच्छा, उसके बाद एक बटन है इसी के बराबर में, क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू, वैल्यू में देखो क्या आएगा, एंड सही है। बन गया वैसे ही बटन, है ना, वही बटन बना है ना। अच्छा, अब इसको भी सेट करेंगे, इसको करते हैं। इसमें अभी CSS नहीं दी, CSS देते हैं। टॉप अंडरस्कोर नैव, टॉप नैव के अंदर जितने भी एल आई हैं उन्हें क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ठीक है। और सही है। अब मुझे इसको भी किस साइड पे रखना है, साइड पे। अच्छा, सही है। मैं फ्लॉट राइट भी कर सकता था दोनों को, पता है आपको। अच्छा, ये पैडिंग दी हुई है ना, इस वजह से थोड़ा सा गैप आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हमने दोनों साइड से पैडिंग दी है ना, लेफ्ट राइट से। अच्छा ठीक है, अब हम इससे आगे इसमें काम करते हैं। हमारा ये एरिया बन गया है, कौन सा वाला, टॉप वाला। अच्छा, नीचे से कुछ ज़्यादा स्पेस है हमारे पास, कुछ कम स्पेस है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पर आके अपनी कोडिंग में कि जो हमारे पास क्या है, टॉप नेफ, उसको क्या करो, पैडिंग बॉटम से दे दो 20 पिक्सल्स। चला गया नीचे, सही है ना। अब नीचे हमारी नेविगेशन आएगी, ये वाला पार्ट ख़त्म, हेडर वाला, इसको क्लोज कर दें ऐसे यहाँ से।
कोलैप्स टैग हो जाता है। पता है ये वाली बताई थी बात पहले। देखो जब वहाँ पर इस तरह से टैग्स होता है तो ये हेडर मैंने क्लिक किया और इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, कोलैप्स टैग। और इसी को इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड करेगा इसको, ठीक है। या यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हो इसको। अगर देखो मैं हेडर को लेफ्ट को बंद करूँगा तो सिर्फ लेफ्ट बंद होगा, राइट को बंद करूँगा सिर्फ राइट बंद होगा, और ये पूरा हेडर, ठीक है, हेडर देखो। लेकिन अगर आपने डिव की क्लोजिंग छोड़ दी तो फिर ये गलत डिटेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपकी ओपनिंग क्लोजिंग पूरी सही होनी चाहिए। आपने क्लोजिंग छोड़ दी और आप बोलोगे सही डिटेक्ट करे तो फिर नहीं कर सकता ये। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास क्या आएगा, नेविगेशन, डिव क्लास नेव। वो नेव और ये नेव फर्क है उसमें, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद अब हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहला मैंने कहा जो नेव के अंदर मेरे पास जो यूएल में एल आई हैं उन्हें क्या करो, डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ठीक है। और हर एल आई का बॉर्डर डैश राइट, वही अपनी थीम का कलर लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एक ये लाइन दे दो, ठीक है। सबके बाद ये एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप ये करो कि जी हाँ, वो तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें नहीं लगाएंगे। इसके अंदर हम एक और चीज़ कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या लेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है। क्या लेंगे, कैपिटलाइज। इससे क्या होगा, देखो आपका हर उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। और यही चीज़ मुझे ऊपर भी लगानी थी, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाई। अब उसमें पता नहीं कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है ना। यही चीज़ मुझे ऊपर भी लगानी थी जो मैंने नहीं लगाई और आप लोगों ने याद दिलानी थी मुझे। अभी देखो ये भी होगा सब कैपिटलाइज, ठीक है। ये भी होगा सब, जा जाके नहीं लिखेंगे हम लोग कैपिटल में, हम लोग वैसे अपनी प्रॉपर्टी से उसको कैपिटल करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये सारे काम हो गए। एंकर बना लेते हैं।
पैडिंग हमने इनको दे दी सब तरफ से 15 पिक्सल। चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ है कि आपकी ये लाइन कहाँ है, नीचे है, ये कहाँ है, नीचे है, ये कहाँ है, नीचे, ये आधा हाफ कहाँ है, ये भी नीचे। तो देखें हम इसमें ये करते हैं कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ पहले। देखो मेरा जो एंकर विथ ले रहा है वो कितनी ले रहा है, 137। मैं आपको बॉक्स मॉडल में भी दिखाता हूँ। और बाकी ये चीज़ है ना, 15 पिक्सल की ये है, और बाकी क्या ले रहा है ये, इसकी विथ कितनी है एंकर की, 137। ऐसे इसमें आ जाए, इस एंकर की कुछ अलग विथ है, इस एंकर की कुछ अलग विथ है, मतलब जितनी भी वो ले रहे हैं सब, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जितने भी एंकर्स हैं उनकी जो विड्थ है ना वो कितनी है, एलआई में भी लगा सकता हूं मैं ये। अच्छा, विड्थ 90 पिक्सल, एलआई में जो कंट्रोल एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ये विथ से हम इसको हैंडल नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये विथ से हैंडल नहीं होगा। इसमें हम लगाएंगे स्पैन, ठीक है। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, स्पैन यूज़ करेंगे, इसको विथ से हैंडल नहीं करेंगे फिर। मैं यही देख रहा था, अगर विथ से हैंडल हो जाता है तो भी अच्छा है। इसको हम किससे हैंडल करेंगे, स्पैन से। मतलब एक आपने फ्रंट पे रखा, सेकंड आपने फिर इसमें एक और चीज़ को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इसको स्पैन मैंने लगाई, छोटा एलिमेंट है, मतलब एंकर के अंदर यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ये मैं किस लिए रख रहा हूँ, ब्रेक करने के लिए इसको। मतलब स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, ब्रेक नहीं होगा, इसके लिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसको खुद से। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इन सबको दूसरे वर्ड के अंदर क्या लगा दिया, स्पैन। उससे क्या होगा, इसको हम ब्रेक कर सकेंगे आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन स्पैन का मतलब ब्रेक करना नहीं है, स्पैन का मतलब ब्रेक करना नहीं है। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, चाहिए। जैसे कि इनलाइन सेक्शन बनाना है, आपने ब्लॉक लेवल का सेक्शन बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, डिव। इनलाइन का सेक्शन बनाना है तो क्या यूज करेंगे, स्पैन। लेकिन मैं यहाँ डिव इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि एंकर के अंदर कभी डिव नहीं आ सकती। एंकर एक बड़ा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और वो इनलाइन एलिमेंट के अंदर नहीं आ सकता। ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप आगे के लेवल्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हम इनलाइन एलिमेंट के अंदर इनलाइन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अभी सिर्फ इतना बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्पैन यूज़ किया है। लेकिन स्पैन भी इनलाइन एलिमेंट है, इसका फ़ायदा मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे होगा। कैसे होगा, मैंने कहा मैं जो स्पैन है, समझ आ रही है बात,
नेव में यूएल के अंदर जो एल आई है, एल आई के अंदर जो ए है, एल आई ए के अंदर जो स्पैन है, उसका डिस्प्ले क्या कर दो। समझ आ गई? अच्छा, ब्लॉक करने से क्या हुआ, उसने फिर नीचे वाले को भी ब्लॉक कर दिया, मतलब वो ब्लॉक हो गया ना, उससे वो भी ब्लॉक हो गया, तो इस वजह से उसने उसको भी ब्लॉक कर दिया। ओ हो, इसने तो काम खराब कर दिया यहाँ पे। इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे फिर। इसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें हम लोग, फिर इसको भी हटा दो। मतलब ये विड्थ से भी नहीं हुआ और ये स्पैन से भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए हम एक और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। प्री वेरी भी यूज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, पता नहीं लास्ट टाइम कोई कर रहा था, मैंने मना भी किया था उसको, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम इसको इसी में रहते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं करेंगे, अभी आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब इसके नीचे मजीद हम काम करते हैं। div क्लास स्लाइडर। स्लाइडर बहुत ही आसान है। पिक्चर कौन सी है? ठीक है, पिक्चर भी आ गई आपकी, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, सही है। ये देख रहे हैं अब काम किस तरीके से हो रहा है। अब आपको उसकी समझ आ रही है सेटिंग पूरी, कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया और लेकिन मतलब काम कोई नज़र नहीं आया, और लेकिन जो काम नज़र आया वो भी मतलब उस तरह का नहीं था जिस तरह से आपने प्रॉपर वे में काम करना था, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास दो सेक्शन है। फिर देखें, कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया में फिर मेरे पास क्या है, दो सेक्शन है, एक फ्लॉट लेफ्ट है और दूसरा फ्लॉट राइट है। फिर राइट की वही बिल्कुल ये जो हमने ऊपर चीज की थी ना, बिल्कुल एज इट इज यही चीज नीचे हमने यहाँ पर भी किया था ना, फ्लॉट लेफ्ट और फ्लॉट राइट। तो फ्लॉट लेफ्ट है, फ्लॉट लेफ्ट के अंदर मेरे पास क्या है, यूएल एल आई, और हर एल आई का एक बैकग्राउंड इमेज है राइट साइड के ऊपर, जो कि क्या है, ये आइकन, ठीक है। और उसके बाद प्लस हमारे पास ये तीन इमेजेस हैं। लेकिन पहले आप मुझे इतना काम करके दिखाएंगे, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा इसमें। अगर अभी जल्दी से करके दिखा दें तो फिर आगे चलते, स्टेप बाय स्टेप स्लाइस करेंगे, उसी तरीके से सब लोग काम करेंगे।